सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप जो है यूपीएससी इंटरव्यू के क्वेश्चंस को कैसे डिकोड कर सकते हैं। प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप लोग अपने डेफ के अकॉर्डिंग यूपीएससी के 70% क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक आपको बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। क्योंकि यूपीएससी के इंटरव्यू कोई सिलेबस नहीं होता हो सकता है, वो उनके मूड पर डिपेंड करता है और आपके प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं और वो आपके साथ किस डायरेक्शन में चल रहा है। मतलब यूपीएससी इंटरव्यू ऐसा है कि जैसे आप अपनी बाइक से जा रहे हैं और इंटरव्यूअर को अपनी बाइक पे पीछे बैठाते हैं और वो आपको गाइड करता है कि भाई मतलब बाइक ड्राइव आप कर रहे हैं, ठीक है, रोड आपको पता है, स्पीड आप अपने कंट्रोल में कर रहे हैं, सब आपको पता है, ठीक है, ट्रैफिक से आप निकल रहे हैं, बट आप उसे बता रहे हैं कि हमें इस जगह जाना है, तो फिर वो आपको डायरेक्शन देगा कि हाँ इस लेफ्ट ले लो या राइट ले लो। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से राइट अपनी जो ड्राइव करते हैं, सेम इंटरव्यू का होता है। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग हाउ टू डिकोड क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी इंटरव्यू। तो कुछ मेन 5 पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, जो कि जैसे हम लोग अपना डेफ फिल करते हैं, जैसे आप लोग कुछ लोगों ने प्रीवियसली किया होगा या फिर जो आप लोग करेंगे, तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसका एक इसकी समरी सीट तैयार हो जाती है। मतलब जिस हम लोग इसको फिल नहीं करते बट ऑटोमेटिक जब अपना डेफ फिल करते हैं तो ऑटोमेटिक जो समरी सीट होती है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। तो समरी सीट जो होती है वो बोर्ड मेंबर्स के पास होती है, उसमें आपकी पूरी डिटेल्स होती है। और डेफ आपका जो चेयरपर्सन होता है कमेटी का, इंटरव्यू बोर्ड का, उनके पास डेफ होता है, बाकी समरी सीट हर मेंबर के पास होती है। तो उसी में आपकी इन्फॉर्मेशन रहती है, तो आपको अपनी समरी सीट को डिटेल स्टडी करना है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग अपने जो क्वेश्चन है उसे बनाना है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि इन चीज़ों पे मतलब किस डायरेक्शन में लोग क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हैं। जैसे अगर आपका नाम की हम लोग बात करें, हम लोग प्रीवियसली डिस्कस किया था, अब यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपका जो नाम है, अगर कुछ स्पेशल नाम है तो अगर आपसे आपका नाम का मीनिंग पूछ सकता है। क्योंकि स्टार्टिंग ये होती है कि अगर आप जनरली आप किसी से बात करो तो आपको बात स्टार्ट करने के लिए कोई टॉपिक होना चाहिए, फिर वो बात आप उसको 1-2 घंटे तक ले सकते हो या फिर एक दिन तक आप बात कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में कुछ आपको पॉइंट चाहिए, कुछ टॉपिक चाहिए उस डिस्कशन को, उस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए। सेम यूपीएससी इंटरव्यू का होता है कि वो आपसे सब पहले आपको ऑप्शन दिया जाता है, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, स्मॉल इंट्रोडक्शन आप अपने देते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर वहीं से आप पॉइंट निकलते आते हैं। तो वहीं से आपको स्टार्टिंग में आपको 3 से 4 मौके मिलेंगे कि आप जो है उनको हिंट करो कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे यहाँ से पूछो आप। अगर आपने वो मौका नहीं पकड़ा, अगर आपने नहीं समझ पाए, तो फिर वो लोग आपको परेशान करना स्टार्ट करेंगे। इससे बेटर है कि आप उस मौके को पकड़ें और उन्हें गाइड करें कि मतलब जैसे होता है कि एक तरीका ये होता है कि उनके अकॉर्डिंग इंटरव्यू चले या फिर इंटरव्यू आपके अकॉर्डिंग चले, मतलब आप जो चाहें वो क्वेश्चन आपसे पूछें। और ऐसा होता है, जो लोग टॉप करते हैं, जिनका रिजल्ट फाइनल लिस्ट में जिनका नाम आता है, वो लोग उसी तरह अपना इंटरव्यू प्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपका नाम है कोई यूनिक नाम है, कहते हैं ना छोड़ो यार नाम में क्या रखा है, नहीं भाई यूपीएससी इंटरव्यू में नाम में बहुत कुछ रखा है। तो अगर आपका अपना नाम कोई नाम यूनिक है तो उसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए, आपको कुछ यूनिकनेस अगर आपके नाम में, तो ऑब्वियसली एक नॉर्मल नाम भी तो आपको उसका एक मीनिंग पता होना चाहिए। तो आप पता कीजिए उसका सूटेबिलिटी, मतलब आपका जो नाम है आपके तो सूटेबल हो रहा है या नहीं। जैसे सपोज आप किसी का नाम खुशी है और वहाँ ऑब्वियसली गम, चेहरे पे गम दिख रहा है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है चेहरे पे, तो वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ सूट नहीं हो रहा है। जैसे आप सपोज आपका नाम आनंद है, तो वही कि भाई अब आपको वो नाम आपकी पर्सनैलिटी सूट होना चाहिए ना, और आपको उसका उसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स पता होना चाहिए कि आपके नाम के जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या है। उसके बाद सपोज अगर उन्होंने कुछ आपका नाम यूनिक है, ठीक है, और उन्होंने आपसे पूछ लिया कि भाई अगर आप अपने नाम को कुछ रिप्लेस करना चाहें किसी नाम के साथ, तो फिर आप क्या करेंगे। तो अब ये होता है कि भाई एक दो तरीके का आंसर होता है। पहला तो ये, नहीं सर आई कॉन्ट रिप्लेस माई नेम, बिकॉज तो होता है कि मुझे अपना नाम बहुत अच्छा पसंद है इसलिए मैं रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है, इट्स ओके। दूसरा ईगो, नहीं मेरी मम्मी ने नाम दिया था, मैं इसे रिप्लेस कर ही नहीं सकता। तीसरा आंसर ये होता है जो बीच का आंसर था कि हाँ मतलब मुझे अपना नाम बहुत पसंद है, मेरी मेरी पर्सनैलिटी को सूट करता है और मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ, बट हाँ अगर ऑप्शन है मुझे कि चेंज करनी है, तो फिर मैं जो भी आप नाम जिस नाम से चेंज करना चाहें वो नाम बता सकते हैं, किस नाम के साथ चेंज कर सकते हो, बशर्ते उस नाम की भी सेम डिटेल आपके पास पता होनी चाहिए। तो ये आप सोच के जाइए पहले से कि अगर आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो आप अपना नाम किस नाम से रिप्लेस करेंगे। अगर आपको कोई यूनिक नेम है, कुछ मीनिंग है आपको पता है, तो आपको उस मीनिंग फिर आपका नाम का सिनोनिम्स एंटोनिम्स पता होना चाहिए। उसके बाद क्लोज रिलेशन विद नेम,
पर्सनालिटी, अगर किसी फेमस पर्सनालिटी, किसी लीडर या किसी स्पोर्ट्स पर्सन से मैच अगर आपका नाम हो रहा है तो फिर हो सकता है कि उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लें। जैसे सपोज अगर आपका नाम नरेंद्र है तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। आपका नाम अगर अमिताभ है तो अमिताभ बच्चन की किसी मूवीज़ का कोई कोई मूवी का कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, कुछ किसी सॉन्ग का या कुछ कंट्रोवर्सी उनकी लाइफस्टाइल के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अपना अरविंद है तो दिल्ली के सॉरी अरविंद केजरीवाल है तो दिल्ली के सीएम है, उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अगर आपका नाम राहुल है तो फिर बात तो बहुत दूर तक जाने वाली है। एनीवे तो जैसे आपका नाम अगर विराट है तो ओसली विराट कोहली या सचिन, मतलब जैसे होता है कि इंडिया में ना मोस्टली जो 70-80% नाम होते हैं किसी फेमस पर्सनालिटी के नाम पे पेरेंट्स रखते हैं। तो अगर ऐसा कुछ नाम है आपका, हालांकि वो नाम बहुत नॉर्मल हो जाता है, जैसे सचिन बहुत बच्चों का नाम होगा तो अक्षय बहुत बच्चों का नाम होगा तो वो सिर्फ नॉर्मल नाम है, बट फिर आपको उस पर्सनालिटी से रिलेटेड न्यूज़ आपका सुननी चाहिए, उसकी लाइफ से बारे में, उसकी एजुकेशन, वो एक्टर है तो उसकी मूवीज़ के बारे में, स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसके गेम के बारे में, उसके रिकॉर्ड्स के बारे में, उसका कोई यूनिक नेम है अलग है जो बहुत रेयर होता है तो आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड होता है आपका डेट ऑफ बर्थ। अगर नॉर्मल आपका डेट ऑफ बर्थ है, नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर जिस आपका बर्थ ऑफ ईयर है अगर उसमें कुछ फेमस इंसिडेंट हुआ है तो वो आपको फिर आपको उस पूरे बर्थ का उस पूरे ईयर का स्टडी करना है आपका कि जिस ईयर में आपका बर्थ हुआ उसमें कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था तो वो फेमस है। जैसे सपोज अगर आपको 99 में आपका बर्थ हुआ है तो ऑब्वियसली कारगिल कारगिल वॉर का पूछ सकते हैं। उसका कुछ स्पेसिफिक डेट, अगर कोई स्पेसिफिक डेट अगर आपके बर्थ में है, ठीक है, बर्थ ऑफ डेट आपका कोई स्पेसिफिक है, इससे रिलेटेड कोई इंसिडेंट हुआ है या फिर किसी फेमस पर्सनालिटी का बर्थडे उसी दिन आता है, जैसे सपोज 2 अक्टूबर, प्रोबेबिलिटी है कि महात्मा गांधी से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कुछ अलग है, जैसे किसी का 29 बर्थ डेट ऑफ बर्थ है तो फिर कुछ क्वेश्चन उस डायरेक्शन में जा सकता है। तो ये आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग स्टडी करना है कि आपका जो ईयर है या जो मंथ है या डेट है उसके अकॉर्डिंग कहाँ क्वेश्चन जा सकता है। तो आपको थोड़ा बैठ के 1 घंटा अपनी डेट ऑफ बर्थ को देना है इंटरव्यू से पहले। सो स्टेटस, स्टेटस की बात अगर मैं करते हैं यहाँ पे मैं बात करूँ स्टेटस की तो रिलीजियसली या कास्ट वाइज। रिलीजियसली या कास्ट वाइज मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए यहाँ पे वो नहीं है। हाँ, अगर कोई बच्चा माइनॉरिटी से है तो उससे शायद प्रोबेबिलिटी 30-40% जो क्वेश्चन है वो माइनॉरिटी पे ही जाएँ उसके। तो क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन रीज़न नहीं है, उन लोगों को चेक करना है कि भाई माइनॉरिटी पे इनका क्या थॉट है, ये जिस डायरेक्शन में अदर लोग उस माइनॉरिटी की कम्युनिटी के अदर लोग सोचते हैं ये उसकी तरह सोचते हैं, फिर एक सिविल सर्वेंट की तरह उनका व्यू होता है। उसका तरह कास्ट का सी, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपसे जो क्वेश्चन है मे बी रिजर्वेशन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं और क्वेश्चन पॉजिटिवली पूछा जाएगा और आपको जो आंसर है उसका पॉजिटिवली देना पड़ेगा। जैसे नॉर्मली जो सोसाइटी में होता है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं वो हेट करते हैं रिजर्वेशन को, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, मतलब उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। सिंपली बोला तो रिजर्वेशन को जनरल कैटेगरी के लोग सपोर्ट नहीं करते। रीज़न ये नहीं है कि उन्हें दिक्कत रिजर्वेशन से, उन्हें दिक्कत है कि उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। तो वही अगर आप जनरल कैटेगरी के तो आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें आपको रिजर्वेशन को सपोर्ट करना है, पॉजिटिवली सपोर्ट करना है और जो एक्चुअल रीज़न रिजर्वेशन का है वो आपको देना है। तो अगर आप कोई माइनॉरिटी से कम्युनिटी से है तो अपनी कास्ट या रिलीजियस के अकॉर्डिंग आप थोड़ा 10 से 15 मिनट सोच सकते हैं कि किस सराउंडिंग उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद मेंटल स्टेटस, अगर ऑब्वियसली अगर 20, 21, 25 की एज में मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट्स मैरिड नहीं होते, बट अगर किसी की एज 28, 30, 32 है तो फिर वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि भाई अभी तक आपने शादी क्यों नहीं की। मतलब इतना कुछ लोगों का होता है कि पहले जॉब लेंगे, अच्छी जॉब, उसके बाद फिर शादी करेंगे। तो ऐसा 32 की एज में आप बैठे हुए हैं, लास्ट अटेम्प्ट है आपका, 6th अटेम्प्ट, तो अटेम्प्ट जो भी हो 32 के बाद आप एग्जाम जैसे भी नहीं दे पाएंगे जनरल कैटेगरी से। तो उसके बाद मैं बोलेंगे चलो इस बार सिलेक्शन आपका नहीं हुआ, उसके बाद क्या, अब आप क्वालिफाई तो कर नहीं पा रहे हो तो पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करोगे। या फिर कोई मतलब है चलो ठीक है, अगर कुछ है कि किसी का रिलेशनशिप चल रहा है तो वो पूछ सकते हैं कि शादी करने का रीज़न ये एग्ज़ाम है या फिर रिलेशनशिप। तो अगर आपका रिलेशनशिप है तो आप उसको पॉजिटिवली बोल सकते हैं
कि भाई सर ऐसा है कि मेरे साइड से हाँ है, बट सामने जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ उसकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है, ये कुछ जॉब है, कुछ भी रीज़न जो पॉजिटिव रीज़न है सिंपली आप उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ताकि मतलब अगर यहाँ पे आपने मतलब कन्विंस नहीं, आपको अगर उनके चेहरे पे आपको स्माइल आ गई तो शायद आपको 2-4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। स्माइल जस्ट उनको खुशी वाली इसमें रहनी चाहिए कि वो आपके आंसर्स को एन्जॉय कर रहे हैं, ना कि आपके ऊपर वो मज़ाक उड़ा रहे हैं। अगर वो मज़ाक उड़ा रहे हैं तो आपके पॉइंट्स नंबर्स आपको कम से कम मिलने वाले हैं। बट अगर वो आपके इंटरव्यू को एन्जॉय कर रहे हैं, आपके आंसर्स को एन्जॉय कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि भाई आपको नंबर ज़्यादा मिले। उसके बाद अगर कम एज में आपकी शादी हुई है, जैसे 20, 21, 22 की एज में आपकी शादी हुई है, तो फिर पूछ सकते हैं कि भाई तो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास जॉब नहीं है, इनकम का कोई सोर्स नहीं, उसका अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर ये चीज़ें वहाँ से कनेक्ट हो सकती है, कैसे बोलिए। या फिर आप अगर जॉब में भी हैं, प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, एज भी कम है, तो बैलेंस कैसे करते हैं चीज़ों को। उसके बाद अगर तीसरी चीज़ होती है डाइवोर्स की, कि भाई चलो शादी हो गई, उसका डाइवोर्स हो गया, तो क्या रीजंस हो सकते हैं उसके डाइवोर्स में। सोसाइटी को आप ऐसे कैसे वो करोगे कि सोसाइटी में चीज़ें ना हो। तो सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी अपने मेरिटल स्टेटस के अकॉर्डिंग। उसका होता है फिर तुम पे आता है ईमेल आईडी, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट अगर कुछ यूनिकनेस अगर आपके नाम के साथ है, अगर आप कोई स्पेशल नंबर आपने लिखा जैसे साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, तो कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप आपके नाम के अलग जैसे मेरे साथ एक मैं अपने नाम के पीछे अपने पिताजी का नाम लगाता हूँ सरनेम की जगह पे नॉर्मली, तो वो पूछ सकते हो कि आपका नाम कुछ और शो हो रहा है, सरनेम कुछ मतलब वहाँ किसमें कुछ और शो हो रहा है, तो आप बता सकते हैं कि उस पर किसी के कुछ और रिलेशन किसी और रिलेटिव का नाम रहता है फैमिली मेम्बर का, तो बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर इंसान के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या टर्म्स हैं, इतना अपने आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो वो होता है। फिर किसी का मेल आई डी होता है कि उनके नाम से मैच ही नहीं होता है, तो वहाँ फिर आप फंसने वाले हैं। तो अगर मैच नहीं होता है ना, ऐसे कुछ मेल आई डी बना के रखा होगा, तो एटलीस्ट न्यू मेल आई डी क्रिएट कीजिए और अपने डेप में उसी को फिल कीजिएगा। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिन पर मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, बट मुझे लगा कि शायद मुझे इसे थोड़ा डीपली डिस्कस करना चाहिए ताकि जो क्लियरिटी है क्वेश्चंस को लेकर वो क्लियर हो। और आगे भी हम इसी चीज़ को इसी तरह और बढ़ाएंगे, और जो कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपसे पूछ सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और भी कुछ क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कीजिए अपने अकॉर्डिंग। मैं आपको एक आइडिया देते जा रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, उसी की सराउंडिंग आप अपने क्वेश्चंस और डेवलप करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट।